आज हमने तय किया था कि आज बात करेंगे हम पहले शिव संकल्प सूक्त की। तो दूसरा जो श्लोक है उसको हम आज लेंगे। ये श्लोक है, येन कर्माण्यप्सु मनीषिणो येन कर्माण्यप्सु मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विद्धेषु धीराः यद पूर्वं यक्षसन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका हम पहले अर्थ देखते हैं, क्या है अनुवाद। येन कर्माण्यप्सु, जिसके द्वारा कर्मनिष्ठ, अपसो कर्मनिष्ठ, फिर है मनीषिणो मनीषी, फिर है धीरा धीर लोग, यज्ञ यज्ञ में, फिर है विदथेषु यानी यज्ञ के विधि विधान, फिर है कर्माणि कृण्वन्ति कर्म करते हैं, यद पूर्वम यक्ष संतः प्रजानाम जो प्रजाओं के अंतर भाग में सर्व प्रधान रूप से पूज्य है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। इससे पहले के श्लोक में जो बात आई थी उसमें आया था कि हमारा मन में क्या क्या संकल्प हो जाएं, क्योंकि उसमें था कि जब हमारा मन जागता है तो वो हमसे दूर हो जाता है और जब हम सोते हैं तो वापस आ जाता है और सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है और यह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो उसमें जो संकल्प की बात आई थी, कौन से शुभ संकल्पों, वो ये थी कि जब जागने पर दूर जाए तो परमात्म भाव जो है उसको लेकर साथ दूर जाए, फिर जब वापस आए तो जहां भी जाए वहां पे जो परमात्म भाव है उसे लेकर वापस आए। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला, ज्योतियों की ज्योति यानी इंद्रियों की, जो इंद्रियों को स्ट्रेंथन करता है, जो इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। तो जब वो इंद्रियों में विचरण करे तो सारी इंद्रियां, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, वो हर इंद्रिय परमात्मा को ही देखे। आंख परमात्मा के भाव को ही देखे, कान परमात्मा के शब्द सुने, और जो हमारी जीवा है वो परमात्मा का स्मरण करे। मतलब जो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो परमात्मा भाव में ही रहे। फिर था कि जब वापिस आए तो भी परमात्मा का भाव लेकर आए, ताकि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए। जब हम सोने लगे तो एकदम परमात्मा भाव में ही हमारा शयन हो और जहां भी देखें वहां परमात्मा को ही देखें। तो वहां पर सारी बातें जो आई थी वो इस प्रकार थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये कहा जिसके द्वारा, बात जिसका कौन, मन के द्वारा, मन के द्वारा ही जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, कर्म योगी हैं, मनीषी हैं, धीर लोग हैं, और ये जो यज्ञ के विधि विधानों में कर्म करते हैं और उसमें जो प्रजा यानी प्राणियों में जो सर्व प्रधान रूप से पूज्य है, कौन पूज्य है, मन, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो यहां पर भी हम मन की ही बात कर रहे हैं और अब हम एक एक शब्द को लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। मनीषी कौन है, सबसे पहले बात वर्ड आया मनीषी, जिसका मन के ऊपर संयम है और जो मनन भी मन के द्वारा आत्मा का करता है, ऐसा व्यक्ति, इसको मनीषी कहा गया है। जब वह आत्मा का मनन करता है तो आत्म भाव में स्थित होता है, परमात्मा का स्मरण करता है। फिर कि धीरा, धीर पुरुष,
धीर पुरुष का आपको याद होगा, उसमें भी आया था भगवद गीता में दूसरे अध्याय में, शायद 14वां श्लोक था, सम दुखे सुखे धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, ऐसे ही था, मेरे को पूरा याद नहीं है कि जो सम दुख सुख में सम रहता है, ऐसा धीर व्यक्ति जो है वो अमृतत्व को पाने का अधिकारी है, यानी मोक्ष को पाने का अधिकारी। तो यहाँ पे भी धीर के बारे में बताया जा रहा है। धीर क्या है? धीर व्यक्ति वह है जिसके अंदर धैर्य हो, धैर्यवान। धैर्य किस चीज का हो? क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं, अब मान लो कोई आपने एक लक्ष्य चुना है, जैसे हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सिद्ध कोई भी सिद्ध लक्ष्य हो सकता है हमारा, तो उसे प्राप्त करने में हमें बहुत बाधाएं आ सकती हैं, बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, और उन कठिनाइयों को पार पाने में अगर धैर्य नहीं होगा तो व्यक्ति लक्ष्य को छोड़ सकता है। तो उसमें धैर्य होना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में भय आ जाता है, कोई बाधा आई तो डर गए कि नहीं ये काम करना ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी धैर्य चाहिए। तो जब जो व्यक्ति कठिनाइयों में, किसी कष्ट में, उनको सहन करने की, तितिक्षा वर्ड आया था आपको याद होगा, जो उसमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, कि इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यह भी धीर व्यक्ति का लक्षण है। तो पहली बात तो ये है कि मनुष्य में शारीरिक धैर्य होना चाहिए, यानी कष्ट सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने व्यक्ति ने एक अपना मन बनाया कि मैं तो अपने हक का ही खाऊंगा, मैंने मतलब किसी और तरह का अन्न या धन, कोई भी चीज जो है ऐसी ग्रहण नहीं करनी जो मेरे हक की ना हो। और अब मान लो खाने की बात करते हैं, अगर मान लो व्यक्ति भूखा रह ही नहीं सकता, अब हक का आया ना और भूखा रह ना सके, तो वो ऐसा अपना जो नियम है वो तोड़ देगा। तो शारीरिक धैर्य जरूरी है। फिर मानसिक धैर्य जरूरी है। मानसिक धैर्य में क्या है कि मन को सही दिशा में ले जाना, क्योंकि मन जो है चंचल है, भटकता है, उसे बार बार सही रास्ते पर लाना, तो ये मानसिक धैर्य हो गया। फिर है एक चीज धैर्य में और मानसिक धैर्य में और आगे, मान लो कि आपने मन बनाया, आपने ये निश्चय किया कि मैं डेली ध्यान करूंगा या भक्ति करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, और किसी दिन कारणवश घर में मेहमान आ गए, तो सोचोगे चलो छोड़ो, आज रहने देते हैं, आज तो मेहमानों के साथ अपना हंसी मजाक करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई, मानसिक धैर्य जरूरी है। तीसरी बात जो है कि जो आपने कर्म सोचा है कि मैंने ऐसे करना है, उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो ये जो थी, जब मनुष्य में ये सारे के सारे सामर्थ्य आ जाते हैं, तब हम धैर्य आ जाएंगे, तो हम कहेंगे मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो है वो धीर पुरुष है। फिर इसके बाद आई एक वर्ड आया अपसह, हम वो था कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ मनीषी धीर, जो ये यज्ञ में विधि विधान वाले कर्म करते हैं। अपसह जो है कर्मनिष्ठ। अब आप ये देखिए, कर्म जो है वो मन के द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि आपने कुछ इच्छा की कि यह चीज, यह वस्तु मुझे प्राप्त होनी चाहिए। पहले तो आपके मन में इच्छा आई, अब वो इच्छा इच्छा ही रह जाएगी अगर आपने कर्म नहीं किया। तो आपका मन जो है जब तक कर्म करने के लिए उद्योग नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, तो आपके मन में जो इच्छा आई थी, चाहे वो शुभ थी या अशुभ थी, वो
पॉसिबल नहीं है अगर मन उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कोई भी, जब हम इच्छा या संकल्प करते हैं, उसे पूरा करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। मन जो है, जब तक वो तैयार नहीं हुआ उस कार्य को करने के लिए, कर्म को करने के लिए, तब तक हम वो कर्म नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति कर्मनिष्ठ है। अब कोई संकल्प यह भी कर सकता है कि मैं मनीषी हो जाऊं, परंतु अगर वो उसके लिए तैयार ही नहीं होगा तो मनीषी कैसे होगा। तो कर्मनिष्ठ, अपसह। फिर है, कर्म करने के लिए बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हमारा, बुद्धि का क्या काम है, मन में एक संकल्प आया, बुद्धि ये तय करती है कि ये जो संकल्प है ये शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो बुद्धि या विवेक जो है वो कहता है कि हाँ ये करना चाहिए, और अगर ठीक नहीं है तो फिर वो कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। और जो लोग विवेक के हिसाब से चलते हैं वो जीवन में अक्सर गलत कामों में नहीं पड़ते। और फिर वो ऐसे भी हैं जो, क्या नाम है, दुर्योधन जैसे, वो कहते हैं कि मैंने तो जो मेरा मन कहेगा वही करूंगा। तो वो फर्क रह जाता है वहां पे। अब फिर बात आई यज्ञ करने की, कि ये जो सारे यज्ञ करते हैं, कर्मनिष्ठ, मनीषी और धीर पुरुष। अब वर्ड आया यज्ञ। यज्ञ क्या हो? अगर हम ध्यान से देखें, वो सारी की सारी प्रकृति जो है या ब्रह्मांड जो है, वो सारा कर्म यज्ञ में लगा हुआ है। आप सबसे पहले तो पेड़ पौधों को देखें, फल दे रहे हैं, छांव दे रहे हैं पत्तों के द्वारा, लकड़ी देते हैं। तो हर चीज जो है, वृक्ष और पौधों की, फूल देते हैं सुगंधित पौधे, तो हर चीज जो है एक यज्ञ में लगी हुई है। पृथ्वी यज्ञ कर रही है, उसमें एक दाना अन्न का डालो, आपको हजारों दाने निकाल के देगी। ठीक है। और पृथ्वी हमें औषधि भी देती है, वनस्पति देती है। फिर जल का काम क्या है? जल हमारे, जल भी यज्ञ कर रहा है, वह हमें रस देता है। सूर्य प्रकाश देता है। वायु हमें प्राणवायु देती है। अग्नि हमें ताप देती है, गर्मी देती है। तो प्रकृति का हर अंग, हर जो वस्तु है, वो एक यज्ञ में लगी हुई है। तो जीवन जो है, इसी का नाम है दूसरों से कुछ लेना और वापस देना। परंतु जो सांसारिक व्यक्ति है, वह क्या करता है, उसे लेने की ज्यादा रहती है, देने की नहीं रहती। और यही गलत चीज है। देना, एक्चुअली कुछ भी देना यज्ञ है। और अपने मन को तैयार करना इस काम के लिए कि उसमें देने की, व्यक्ति में देने की प्रवृत्ति हो जाए, तो यह भी यज्ञ है। मन को तैयार करना भी यज्ञ है। फिर जो दान करना या कुछ देना, वह तो यज्ञ है ही है। अब हम दे क्या क्या सकते हैं? आप ये देखिए कि जैसे हम पूजा करते हैं, तो पूजा में फूल चढ़ाया, वो पौधे से लिया हमने और पूजा में चढ़ा दिया, तो ये पौधे का भी यज्ञ होगा, हमारा भी यज्ञ होगा। ठीक है। और जैसे जल है, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। जल देवसा, हमने सरोवर से जल लिया और जल का दान कर दिया, जो वही लिया वही दे दिया, तो ये भी यज्ञ होगा। ठीक है। दीपक से हम सूर्य की आराधना करते हैं, जल से सूर्य के अर्घ देते हैं, तो ये भी यज्ञ होगा। हमने चीज एक ली, तो अगर मनुष्य लेता है तो देना उसके, उसकी जरूरत है, उसे जरूरी है, उसके लिए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यज्ञ सामग्री विदथेषु,
तो वित्तेषु वर्धायता वो था यज्ञ सामग्री के, जो जो यज्ञ में विधि विधान हम करते हैं, तो हम जो सामग्री डालते हैं क्या क्या डालते हैं। हमारे पास अन्न है तो अन्न का दान देना यज्ञ है, जल है तो जल का दान देना यज्ञ है, प्रकाश है प्रकाश का दान देना यज्ञ है, विद्या है विद्या का दान देना यज्ञ है। हमारे भगवान ने कुछ बोलने की क्षमता दी है, तो अगर हम अपनी वाणी द्वारा किसी को कुछ दे सकते हैं, विचारों द्वारा कुछ दे सकते हैं, वह यज्ञ है। तो बात क्या है कि भगवान ने तुम्हें जो दिया है, जो भी तुम्हारे सामर्थ्य है, जो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है, उसे दो। जो भी दोगे, जरूरी नहीं है कि जो नहीं है वो लाके दो। जैसे कोई आप मान लो हवन करते हैं, पंडित जी कहते हैं कि ये चीज लाओ, और वो ऐसी चीज है जो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं है तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा या हवन पूरा नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके पास आप जो भी देने के लिए समर्थ हैं वह दो। और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे भगवान ने कुछ भी ना देने के लिए समर्थ ना किया हो। हर व्यक्ति में, चाहे वो गरीब है अमीर है, हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसे वो दूसरों को दे सकता है। और नहीं तो कोई व्यक्ति अपना अहंकार का त्याग करके किसी की सेवा करता है, यह भी यज्ञ है। भगवान की भक्ति करता है, ये भी यज्ञ है। तो ये कुछ भी किसी को देना, किसी भी भाव से देना, जो भी अपने पास है उसे देना, उसे यज्ञ कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये कहा गया है कि हम जितने भी कर्म करें वे सब यज्ञ हों। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि अगर हम मलमूत्र का भी त्याग करते हैं वह भी यज्ञ होना चाहिए। कैसे? कि हम वातावरण को प्रदूषित ना करें। अगर हम इन चीजों का त्याग करते वक्त वातावरण को दूषित नहीं करते तो यह भी यज्ञ है। तो बात क्या है कि किसी भी, कोई भी कर्म जो है हमारा, वो एक यज्ञ हो सकता है। तो यज्ञ में मनुष्य कुछ भी कर्म कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति मन को कंट्रोल में ही नहीं रखते, छोड़ देते हैं खुला विचरने के लिए, इंद्रियों में छोड़ जाने के लिए, वो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन को व्यवस्थित करना ये भी एक यज्ञ है, क्योंकि अगर हम उन्हें कंट्रोल में नहीं रखेंगे, व्यवस्थित नहीं रखेंगे, तो वो हमेशा उल्टे कामों के भागेगा, और जो प्रकृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, स्थान के लिए, किसी के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। और इनको अगर हम इन टेंडेंसीज को, वृत्तियों को रोकते हैं तो वह भी एक यज्ञ है। तो एक स्वस्थ मन का क्या लक्षण है कि जो मन है वो उसके वश में रहना चाहिए, और जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करे तो शुभ शुभ कर्मों का वहन करे, शुभ कर्म करे, तो ऐसा व्यक्ति को कहा जाएगा कि इसके पास एक स्वस्थ मन है। ये नहीं कि जो चीज देखी उसके पीछे भाग गया। कुछ अच्छा कपड़ा देखा, मैं तो यही लेना है, कहीं चाट देखी तो उसके पीछे भाग लिया। तो मतलब कोई भी जो चीज ऑफ, कोई भी ऐसी अट्रैक्शन है जिससे आदमी की इंद्रियां भागती है, तो उनसे रोक के रखना अपने आप को, वो है मन को व्यवस्थित करना। और मन अगर व्यवस्थित रहेगा, नियंत्रित रहेगा, तो ये भी हम एक यज्ञ कर रहे हैं। फिर आया यक्ष, यहां था, एक बार मैं देख के बता दूं। यद अपूर्वम यक्ष संतः प्रजानाम, कि जो प्राणियों के मन में यक्ष के, अपूर्व यक्ष के रूप में है, वह मेरा मन। अब ये यक्ष क्या है? यक्ष जो है वो हमारे अंदर ही रहता है, वो बिल्कुल हमारे हृदय में ही रहता है। और किस रूप में है? वो हमारे मन के रूप में ही है।
कैसे? एक बार कह रहे हैं कि देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया और ये उनके मन में अहंकार हो गया कि ये विजय जो है हमने अपने सामर्थ्य से प्राप्त की है। तो तभी देवताओं के सामने एक यक्ष आकर खड़ा हो गया। तो यक्ष ने कहा कि भाई ये जो तुमने विजय ग्रहण की है ये तुमने अपने सामर्थ्य से की है? कहते हाँ। कहते हम सभी देवता जो हैं बहुत ही सामर्थ्यवान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस यक्ष ने कहा, एक घास का डंडी ली, अग्नि को बुलाया। कहते तुम क्या कर सकते हो इसको? कह रहा मैं इसे पलक झपकते ही जला सकता हूँ। कहते जला के दिखा। तो उसने पूरा जोर लगा लिया, वो जो घास की डंडी थी वो उससे जली नहीं। फिर वायुदेव को बुलाया, कह रहा मैं इसे कहीं भी उड़ा के ले जा सकता हूँ। वो यक्ष ने वो छोड़ दी, कह रहा ले जा उड़ा के। वो नहीं उड़ा पाया। फिर जल को बुलाया, कह रहा मैं इसे भाग के कहीं भी ले जा सकता हूँ, वो भी नहीं ले जा पाया। तो बारी बारी से बात क्या, सभी देवता बुलाए। फिर देवराज इंद्र आया। देवराज इंद्र को जब देवता बुलाने गए तो यक्ष वहां से गायब हो गया। उसके सामने भगवती महामाया प्रकट हो गई ब्रह्म विद्या के रूप में, और उसे उन्हें बताया कि जो तुम कहते हो कि भाई ये हमने विजय प्राप्त की है, ये सब भगवान का प्रसाद है, तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बात क्या है कि ये जो यक्ष है, ये यहाँ पे जो कहा गया ना सर्व पूज्य, प्रथम पूज्य, ये भी यही मन है। और फिर अपूर्व कहा गया, अपूर्वम। अपूर्वम क्यों कहा गया? कि सारी इंद्रियां इसी से चलती हैं, परंतु ये इंद्रियों से अलग है, और अगर ये इंद्रियों का साथ ना दे तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ये अपूर्व है। क्योंकि पिछले श्लोक में आया था कि ये जो मन है हमारा, ये हमें जगत की तरफ भी ले जा सकता है और यही परमात्मा से भी मिला सकता है। तो इसलिए यह अपूर्व है कि ये चाहे तो इंद्रियों में चला जाए, चाहे तो परमात्मा में चला जाए। तो फिर यहां कहा गया, अब एक बार हम फिर उसको समाप्त करते हैं दोहे को, कि जिसके द्वारा कर्मनिष्ठ मनीषी धीर लोग यज्ञ में, यज्ञ के विधि विधानों में कर्म करते हैं, जो प्रजाओं के अंतर्भाग में सर्व प्रधान रूप से पूज्य है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो मेरा मन किन शुभ संकल्पों वाला हो जाए? कि जो मनीषी जैसा होकर मन के ऊपर संयम कर आत्मा में विचरण करे, आत्मा का मनन करे, जो धीर होकर कष्ट सहने का सामर्थ्य रखकर विवेक द्वारा मन को दिशा देकर यज्ञ करे, अपने जीवन में ग्रहण किए हुए जो भी पदार्थ हैं, चाहे धन अन्न विद्या वाणी कुछ भी हो, उनका दान करे, प्रभु की भक्ति करे, अहंकार त्याग कर करुणा भाव से लोगों की सेवा करे, वो है ना सर्वभूत हिते रतः, सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करे, कर्मनिष्ठ होकर शुभ इच्छाओं वाले कर्म करे, अच्छी वाणी बोले, अच्छा आचरण करे, प्राणियों में यक्ष के रूप में शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मेरा मन जो है ऐसे संकल्पों वाला हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, मजा आ गया सुन के। ये जो भी एग्जांपल बताया, ये गीता में से यही यक्ष वाला एग्जांपल, मेरे को ये नहीं याद नहीं है कौन सा गीता में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि ये 6 के 6 श्लोक पूरी तरह से टाइम पूरा मिला ना, तो तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाए, अदरवाइज थोड़े टाइम में। बहुत ही अच्छा। हाँ जी,
कुछ समापन की ओर बढ़े या किसी ने कुछ पूछना है? या एक श्लोक ले लें छठे अध्याय का, जैसे आपको ठीक लगे। टाइम हो जाएगा, नहीं टाइम हो ठीक जाएगा, है। ज्यादा लेट। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, नहीं नहीं, हाँ जी। क्योंकि छोटे से अब आगे जो श्लोक हैं एक एक करके छोटे काफी हैं, तो मैं इसलिए कह रहा था, बाकी नहीं फिर ठीक है। हाँ, कई बार नहीं, ये होता है वो ये रॉ में बह जाते हैं, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। ना, ये एक लैसी बनी हुई है, बहुत अच्छा इसमें आनंद आया। तो जी जी। मैं उस हिसाब से स्पीड रखूंगी, आगे श्लोक नहीं ऐसे बढ़ाऊंगी। ठीक है जी। साथ साथ करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। जी ठीक जी है। जी जी जी। आज थोड़ा सा ही किया था मैंने, पता नहीं वो हुआ रिकॉर्ड या नहीं, पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आपके साथ साथ ही रहेंगे, लेकिन ये श्लोक डेली आपका चलेगी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, साथ में चलने में ये रहता है कि वो साथ साथ रिवीजन होता रहता है। हाँ जी, साथ साथ ही हाँ। करेंगे, सर अच्छा जी जी लगे। जी हाँ जी। जी, मेरे ख्याल से फिर समापन की ओर बढ़ते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो देख लो, नहीं तो फिर जी जी। समापन करें। सुनो, बातें तो ये इसमें भी सारी गीता वाली कही है, भगवान जी कृष्ण ने भी यही बातें कही है। देखो तो जी, हमें शास्त्रों में तो ये गीता, हमारा, ये उनका सार है ये। देखिए बात ये है जी कि गीता क्या है। गीता जो है वेदांत यानी जो उपनिषद हैं उनका सार है। हाँ और ये जो सारा ज्ञान है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि किसी भी धर्म का ज्ञान है वो सारा का सारा वेदों से ही गया है। वेदों से। सबसे पुरानी चीज जो हमारे पूरे मानव उसमें जीवन में है, शुरू से लेके आखिर तक अभी तक, वेदों से पुराना कुछ नहीं है। वेदों से ही प्रेरणा ले लेके सभी लोगों ने कुछ भी कहा है, वो सब ऐसी कोई एक भी चीज नहीं किसी भी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी धर्मगुरु ने नहीं कही जो वेद में ना मेंशन हो। मतलब कई बार तो आप देखेंगे कि वो ज्यों की तो उपनिषदों से उठाई हुई है। मैं ये नहीं कहता कि भी वो बिल्कुल उन्होंने कॉपी की है, पर प्रेरित जरूर रहे हैं। आप चाहे महावीर की बात सुन लें, चाहे बुद्ध की बात सुन लें, चाहे गुरु नानक जी देव जी की बात सुन लें, कुरान में बहुत सी बातें ऐसी हैं, किसी भी धर्म में चले जाएं, तो जो अगर हम जब इन बातों पर चलते हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कन्वर्ज जरूर हो जाती है। हाँ जी, तो मतलब गीता पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया ना। हाँ ये तो है अगर ही। गीता बहुत ये, इसे आप ये नहीं कहो कि मोर देन 90%, मोर देन 90%, और शायद 100% भी कह सकते हैं। हाँ जी। वैसे सर हैरानी होती है, मतलब हमारे ऋषि मुनियों पे मतलब कितना उन्होंने हमारे लिए अथाह ज्ञान रखा हुआ है। मतलब वेद देखो कितने पुराने, और कितना बिल्कुल। अनुभव उनका, मतलब सोच सोच के कितनी हैरानी होती है कैसा टाइम था तब और कहाँ थे हम लोग, तो कैसे उन्होंने सब कुछ सहेज के रखा है। बहुत ही बिल्कुल। मार्वलस है सोचो गीता तो। में होता, हमको तो रेडीमेड मिल गया था। है एक नई चीज जो आई है, जब हम वेद का उच्चारण करते हैं तब जो जैसे य है उसको ज बोलते हैं, येन को जेन, और जो श है उसको ख बोलते हैं। जैसे ये श्लोक है, येन कर्मान्यप्सो, ये वर्ड है, ये वेद भाषा में उच्चारण कर रही हूँ। येन कर्माण्यपसो मनीखिनो जजे कृण्वन्ति विदथे कुदीरः जद पूर्वम जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें ज वर्ड बोलते हैं जब हम वेद भाषा में बोलते हैं। अगर हम लौकिक भाषा में बोलते हैं तो य, और वेद भाषा में ज, और जो श है उसको ख। ये एक, हाँ ठीक है। जो श को खा बोला जाता, हाँ जो जी, श को खा बोला जाता है ना, हाँ जी, उसके पीछे की कहानी मुझे पता है। वो हाँ क्यों बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि आपको अगर पता हो तो दारा शिकोह जो था वो उपनिषदों का बहुत शौकीन था। अच्छा, औरंगजेब का बड़ा भाई, हाँ जी, जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था और खुद राजा बना। अच्छा, तो उसने उपनिषदों का जो अनुवाद था वो फारसी में करवाया था। अच्छा, तो फारसी भाषा में
श को ख बोला जाता है। अच्छा। तो वहां से जब वो उपनिषद वेस्ट गए तो वेस्ट में एक फ्रांस के फिलोसफर थे शोपनार, उन्होंने उसे पढ़ने के लिए, वहां फारसी वाले पहुंचे थे, संस्कृत वाले नहीं पहुंचे, उन्होंने पहले फारसी पढ़ी फिर संस्कृत पढ़ी। तो जब फारसी में पढ़ा, पहले वो शाही था क्योंकि फारसी में श को खा लिखा जाता था, तो वो उपनिखत पढ़ा उन्होंने उसको। अच्छा। फिर संस्कृत पढ़ने के बाद उन्हें पता लगा कि ये उपनिखत नहीं उपनिषद है। अच्छा। तो उसकी कहानी तो ये है कि श को ख क्यों बोला जाता है। अच्छा। एक ये जो ज्ञ को चाहिए ना, तो अगर असल में तो शुद्ध श है बोले, ना। अगर शुद्ध बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ज्ञान को कई जो ऋषि मुनि हैं वो ज्ञान बोलते हैं। हाँ जी, ज्ञान। तो वर्ड तो एक्चुअल ज्ञान ही है। अब उसके पीछे की मेरे को ख वाली कहानी पता थी पर जय वाली पता नहीं है, तो जिस दिन वो पता लगेगी वो शेयर करूंगा। तो मेरे को तो सिर्फ इतना ही वर्ड पता है कि जैसा गुरुजी ने बताया वो कि जो हमारी वेद भाषा है उसमें वर्ड बोलते हैं, जो लौकिक भाषा है जैसे गीता है उसमें श ही बोलेंगे। गीता को जो है, हाँ ये जी। ख जो है इसका मतलब है ये मुगल काल के बाद आया, उससे पहले ठीक ही बोला जाता होगा। जितने हम तो अपनी संस्कृत बोलेंगे, हमें नहीं बोलेंगे मुगल। नहीं, राणा सर नमस्कार। नहीं, नमस्कार गुरुजी जी, के नमस्कार। में बैठ के जो ये हाँ जी, रुद्री हाँ जी। पढ़ी तो तब सारी रुद्री में जो है ना वो पूरा ख की जगह पे मतलब कि श की जगह पे ख का उच्चारण करते हैं। हस्त मुद्रा से जो करते हैं उसमें ख का उच्चारण होता है पूरा। बाकी ये स्टोरी नहीं मुझे पता थी। ठीक है, बोले तो कोई भी किसी तरह से बोल सकता है। हाँ, अब उसको भी आप हवन कराओ। कई पंडित जो है वो जो स्वस्ति मंत्र आता है उसमें पूषा को पूखा बोलते हैं। हाँ, पुरखा हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ वही। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा सर बताया। वो राणा सर मैं ये कह रहा था जी, हाँ जी जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आप जो इतनी सरल भाषा में जो समझा रहे हो वो मतलब बहुत जल्दी और कोई शंका नहीं रहती, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। दूसरा सर मैं ये कह रहा था, मैंने कहीं ऐसे सुना है कि जब अंग्रेज देश आजाद हुआ तो वेदों को अपने साथ लेकर चले गए थे यहाँ से, इंडिया से। तो क्या ये सही है? और फिर स्वामी महर्षि दयानंद गए और उन्होंने भारत में लाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि ये कहा कि आप पढ़ सकते हो इनको। ऐसा मैंने सुना है कहीं बड़ों से, बुजुर्गों से। ये सही है क्या सर? फिर वो कंठस्थ याद करके आए वहां से। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी, क्योंकि आजकल जो बातें हैं ना वो बहुत तरह की होती हैं। सच्चाई क्या है भगवान जानता है। बात यह है कि हमारे पास आज की डेट में वेद उपनिषद उपलब्ध हैं और हम उनको पढ़ सकते हैं। बस इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं भगवान जाने। बिल्कुल नहीं, इसका ये तो है कि वो तक्षशिला को जलाया गया था तो कितने दिन तक वो जलती रही थी हमारी यूनिवर्सिटी। नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये देखिए काफी नष्ट किया। जो तो हमारी गुरुकुल की परंपरा थी वो सारी की सारी अंग्रेजों ने नष्ट कर दी। उन्हें पता था कि अगर ये सही रास्ते पे चलते रहे तो ये कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी साइंस देखो, मैथ्स देखो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस था। जो अंग्रेजों के पास या वेस्टर्न लोगों के पास चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ एक अचीवमेंट थी, वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था ज्ञान के नाम पे। ज्ञान तो सारा का सारा हिंदुस्तान से ही गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस परंपरा को नष्ट करने में पूरा अपना योगदान दिया। वो इसीलिए दिया, हमने कदर नहीं की तो उन्होंने ले गए वो। नहीं जी, कदर की बात नहीं है वो, क्योंकि कदर तो ऐसी बात नहीं। तब भी खाया नहीं ना। ना नहीं, वो खत्म हुआ तो ये 1600 ईस्वी से पहले की बातें हो रही हैं जी। हमारे बच्चे बहुत हुए हैं। इंडियंस नहीं। हाँ नहीं, उससे पहले हमारे यहाँ 60 साल में सीख। उससे पहले गुरुकुल परंपरा बिल्कुल सही चल रही थी और मुगलों के टाइम पे भी चल रही थी। ये अंग्रेजों ने आके किया उसका जो भी कल्याण। वो गलत बीज बो के गए हैं।
जी हाँ जी, समापन में पढ़े। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। जय। ओम ब्रह्म ओम अर्पणम अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म ओम अर्पण अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम। अर्पणम। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। और राणा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद वेद मंत्र का एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही अच्छा क्लियर हुआ। और जितने दिन हमारे ये मंत्र चल रहे हैं श्लोक ही पिछले सुनेंगे, और जैसे आज एक भजन बोला था, कल भी एक भजन बोलूंगी, वैसे ही इतने दिन श्लोक ही, आपके जितने दिन ये 6 मंत्र चल रहे हैं, 7 ठीक है। 15 एक मिनट मैं भी ले लूं जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो आपको ही कहने लगी। एक तो हाँ, अभी एक बात तो मैं पहले ये बताऊं कि ये जैसे अभी आपने वेद मंत्र बोला और पहले कभी श्लोक बोलते हैं, तो श्लोक और मंत्र जो है दोनों अलग अलग चीजें होंगी। मंत्र जो है वो जो वेद मंत्र है उनको वेद मंत्र कहते हैं, और जो बाकी चीजें उनको श्लोक कहते हैं। जो ग्रंथों में, दूसरे ग्रंथों में वो श्लोक कहते हैं। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि वेद जो है वो मन से उत्पन्न हुए। जो पुराने 4 ऋषि थे उनके मन से भगवान ने उनको सीधा ज्ञान दिया, और उन्होंने मन से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उनको मंत्र कहते हैं। ऐसा गूगल में लिखा है, कहाँ तक सही है बिल्कुल सही है जी। लेकिन जो हमारे आर्य समाज में बताते हैं कि जब सृष्टि पैदा की भगवान ने या सृष्टि हुई, तो उसके साथ जैसे हम लोग एक मोबाइल लेके आते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक के ये करना है, ये नहीं करना है। एक कंप्यूटर लेके आते हैं तो उसके साथ होता है। तो ऐसी जब सृष्टि की रचना हुई, तो उस समय वेद मंत्र, वेद जो है वो डू एंड डू नॉट डू, उसकी एक लिस्ट या जीवन को कैसे चलाना है, इसके लिए ये भगवान ने ये ज्ञान दिया, जो 4 ऋषियों के माध्यम से हुआ। और त्यागी साहब की बात का मैं एक छोटा सा, कि पहले जमाने में पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी, तो ये जो ज्ञान है वो एक गुरु से शिष्य को और शिष्य से दूसरे शिष्य को इस तरीके से ही चलता था, वो नहीं होता था। फिर जब लिखने, कागज का आविष्कार हुआ तो लिखने की हुई, तो एक एक चीज, एक जैसे वेद लिखना है तो उसको एक आदमी अपने पेन और कागज से ही लिखेगा। पब्लिशिंग तो उस समय होती नहीं थी। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी आज भी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेन से कागज पे लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, पब्लिश नहीं, वो पब्लिश बाद में हुआ है। तो इस तरीके से वो बात कुछ जमती नहीं है कि इंग्लैंड में वेद ले गए और बाद में स्वामी दयानंद गए। स्वामी दयानंद नहीं गए थे, स्वामी दयानंद ने विरजानंद जी से ये ज्ञान प्राप्त किया था, और विरजानंद जी ने काशी के गुरुओं से ये ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने भी दृष्टिहीन थे, और उन्होंने भी काफी तपस्या की और कई जगह जगह भटक के ये ज्ञान प्राप्त किया था। ये बात है। बाकी कल जो मतलब हम उनकी परसेप्शन को लेके हम सीख रहे हैं ना। हर इंसान की अपनी एक परसेप्शन होती है, भगवान ने परसेप्शन है। एक ब्रिटिश विद्वान हुए हैं जिन्होंने वेदों का स्टडी किया था, मैक्स मुलर नाम है। वहां पे उन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी भी ट्रांसलेशन की है, जिसका कोई, यानी बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, और ये प्रूव करने के लिए कि ये तो गडरियों के गीत हैं और ये इसमें कुछ नहीं है, ऐसी ट्रांसलेशन भी की है। लेकिन हर चीज के कई कई मतलब निकलते हैं, और प्रॉपर ट्रांसलेशन जो है या उसका अनुवाद और भावानुवाद वो किया जाए, वही पढ़ा जाए, तो उसका सही मतलब समझ में आता है। संस्कृत के ऊपर पीएचडी करनी है तो लोग जर्मनी जाके करते हैं हिंदुस्तान की बजाय। इतना बढ़िया, यानी दूसरे देशों ने हमारे ज्ञान को जो है इतना अडॉप्ट किया हुआ है, हम खुद उसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह गए हैं। बाकी मैं बात कर रहा था कल की, तो जैसे
आप भी थे, मैं भी था, है, ये कंप्यूटर भी था, लेकिन एक वो सेल खत्म हो गया तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। ऐसे ही किसी दिन आएगा कि वो दिया चला जाएगा, शरीर यहाँ पे रह जाएगा, मकान रह जाएगा, सब देखते रहेंगे और दिया चला जाएगा। नहीं इतनी दूर की नहीं ये सोचनी बहुत चाहिए। अच्छे लेकिन एक बहुत बात अच्छी है। एनालॉजी बनाई आपने। लेकिन ये बात ये है कि जब तक दिया है तब तक हंसते रहना चाहिए। हंसते रहेंगे, बिल्कुल। मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो जोर से एक बार खूब सब लोग मिलके हंसे। थैंक यू सर। हंसे कि हम साथ साथ हैं। हम बिल्कुल साथ सही। साथ हैं। अपनी अपनी मर्जी से ना सबने कमेंट किए जब आप लड़के के आए, तो तकरीबन मेरे ख्याल से होगा जिसने कमेंट नहीं दिया। पर बत्रा साहब, कल एक बात रही कि आप नहीं बोले पर सब बोले फिर हंसने के लिए। मैं सबकी बात सुन रहा था, सबकी सुन रहा था, बड़ा ये चीज तो बत्रा साहब के ऊपर ही थे कि हास्य रस वाला जो बिल्कुल। थैंक यू राणा सर। साहब, अच्छा, ये बहुत अच्छे से आप शिव संगत, मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की थी मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि आप इतना डीप लेके जाएंगे। नहीं बढ़िया। नहीं रियली बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपने कहा तो मैं कर पाऊं ठीक से। नहीं नहीं